हेलो गाइस, सो टुडे वी विल लेट्स डिस्कस अबाउट राउल्ट्स लॉ। हमने इस सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट काफ़ी बहुत कॉमन टर्म्स पढ़ी। कंसंट्रेशन को कैसे फाइंड करते हैं, कुछ उन टर्म्स को भी पढ़ा। सॉलिबिलिटी फैक्टर्स को पढ़ा कि सॉलिबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा। और आज हमारे सामने एक नया लॉ है, उसका नाम है राउल्ट्स लॉ। उसके स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम उसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, हेनरी लॉ हमें क्या कहता था, एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। हेनरी लॉ ने हमें ये समझाया, हेनरी लॉ बात करता था गैसेस के बारे में। हेनरी लॉ ने गैसेस की बेसिस पे एक्सप्लेन किया था। हेनरी लॉ ने ये बोला कि जितना ज़्यादा हम प्रेशर क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा जो गैस के मोल फ्रैक्शन है वो डिसॉल्व होते जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। हमने अगर गैसेस का सॉल्यूशन लिया तो जितना ज़्यादा उस पर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा उतने ही ज़्यादा उसके मोल फ्रैक्शन यानी जो गैसेस के पार्टिकल्स मान सकते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स है वो उसमें सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते जाएंगे। और जिसका हमने फॉर्मूला भी देखा था। और KHX ये हेनरी कांस्टेंट था। इसके बारे में हमने पूरा डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखो, राउल्ट्स लॉ ये कहता है, मान लो हमने एक कंटेनर लिया। देखो, सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने पढ़ा था, सॉल्यूशन के लिए दो टर्म की यूज होता है, दो टर्म का। एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सोल्यूट। बस ये दो टर्म के थ्रू ही हम समझेंगे। पहले मान लो मैंने इसके अंदर सॉल्वेंट लिया, मैंने इसके अंदर सॉल्वेंट लिया, इस कंटेनर में मैंने सॉल्वेंट लिया और एक छोटा कंटेनर लिया मैंने, उसमें मैंने सोल्यूट लिया, उसमें मैंने सोल्यूट लिया। सोलवेंट वो होता है जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। सोल्यूट वो होता है जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। और अब हमने क्या लिया, इसके अंदर सोल्यूट लिया। और ये जो सोल्यूट है वो ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल। अब ये एक नया वर्ड आया, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो वेपर क्रिएट नहीं कर सकता। वोलेटाइल वो होता है जो वेपर क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल वाटर, जैसे हम वाटर को हीट देंगे तो वाटर क्या करेगा, वेपर क्रिएट करेगा। ऑफ कोर्स से बात है, इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। बट अगर हम कोई एक ऐसे सॉल्यूशन के, एक ऐसे सोल्यूट के बारे में बात करें जो वेपर क्रिएट नहीं कर सकता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो जो राउल्ट्स लॉ का ये राउल्ट्स ने जिसके बारे में बताया, उन्होंने नॉन वोलेटाइल ही सोल्यूट लिया था। हम वोलेटाइल सोल्यूट के बारे में भी पढ़ाई कर लेंगे, उसके बारे में भी समझ लेंगे। बट सबसे पहले जो राउल्ट्स ने लॉ दिया जिसके बारे में बताया, हम उसके बारे में समझेंगे। राउल्ट्स ने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ही लिया था, तो हम पहले इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो ये क्या था, सॉल्वेंट जिसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो इसकी क्या बनेगी, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, वोलेटाइल है। बट जो सोल्यूट है ये क्या है, सोल्यूट, इसको हम हीट दे रहे हैं और ये वेपर नहीं बना सकता क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो वेपर नहीं बना सकता। एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब ये जो हमारा सोल्यूट है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आ जाएगा। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आएगा तो ये क्या करेगा, वेपर क्रिएट करना शुरू कर देगा। बट ये वेपर क्रिएट कर नहीं सकता। इसके वेपर क्रिएट का इसका जो प्रेशर लगेगा, उस प्रेशर को हम किससे डिनोट करेंगे, P0A से। इस प्रेशर को हम डिनोट करेंगे P0A से। ये लो स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूज करने वाला हो सकता है, तो मैं भी एक बार नहीं समझ आ रहा हूँ, बट आगे आ जाएगा। और ये P और ये जो सोल्यूट है इसका जो प्रेशर बन रहा है, हालांकि ये नॉन वॉलेटाइल है तो ये वेपर क्रिएट तो कर ही नहीं सकता, बट इसको एक बार हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि इस पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो प्योर कंपोनेंट का क्या प्रेशर होगा, P0B। ये सॉल्वेंट है, इसके अंदर वाटर है, इसको हम हीट कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, वेपर क्रिएट कर सकता है। तो इसका हमने जो पार्शियल प्रेशर लिखा, प्रेशर तो क्रिएट होगा, वेपर कैसे क्रिएट होती है। अब ये वेपर बन रही है और ये वापस इस पर प्रेशर तो लग ही रहा है सरफेस पे, जब पार्टिकल्स जा रहे हैं वेपर के तो उस पर प्रेशर तो क्रिएट हो ही रहा है। तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, P0A। ये P0 किस चीज़ का है, प्योर कंपोनेंट का। इधर सिर्फ सोलवेंट है, प्योर सोलवेंट का, और ये प्योर सोल्यूट का। अब जब हम इन दोनों को एक बड़े कंटेनर में P0A प्लस P0B को मिक्स कर देंगे तब क्या होगा, अब हम इसके बारे में जानते हैं।
जब हम इन दोनों को एक बड़े से कंटेनर में मिक्स कर देते तब क्या होगा। ये क्या है, ये सॉल्वेंट है। अब ये सॉल्वेंट के अंदर हम इस सोल्यूट को ऐड कर देते हैं। सोल्यूट क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, जो वेपर क्रिएट नहीं कर सकता। इस P0B को अगर हम इसमें ऐड कर दें, इसमें क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन तैयार हो गया। ये सॉल्वेंट था, सोल्यूट था, इसको एक बड़े कंटेनर में पैक किया। तो अब इधर क्या होगा, अब हम इसको हीट देंगे। तो अब वेपर इधर ज्यादा बन रही थी या इधर ज्यादा बनेगी, वेपर किधर ज्यादा बनेगी, वेपर जब सॉल्वेंट प्योर स्टेट में था, जब सॉल्वेंट के ही सिर्फ पार्टिकल्स थे, तब वेपर ज्यादा बन रही थी। लेकिन अब इधर क्या आ जाएंगे, सोल्यूट के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे। सोल्यूट के पार्टिकल्स कैसा है कि ना तो वो खुद वेपर क्रिएट करते और ना ही अच्छे से इसको सॉल्वेंट को वेपर क्रिएट करने देंगे। इसका क्या रीजन है, क्योंकि सरफेस पे ए के पार्टिकल के साथ, अब इधर ए के पार्टिकल के साथ बी के पार्टिकल भी तो होंगे सरफेस